इद्दत केस में आज खावर मानिका को थप्पड़ पड़ गए। खावर मानिका ने अदालत के अंदर ऐसी क्या बात कही कि जिससे तहरीक इंसाफ के वकला और इमरान खान के चाहने वाले मुश्तिल हुए। शायर अहमद फरहाद बाग पहुंच गए, 2 मुकदमात उन पे। कौन सी काली भेड़े हैं अदलिया के अंदर। वज़ीर आज़म ऐसा कहने पे क्यों मजबूर हुए। नवाज शरीफ बार बार जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम लेते हैं, जब वक्त था तो कार्रवाई क्यों नहीं की। बिस्मिल्लाह, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल शो। नाज़रीन, इद्दत केस में आज खावर मानिका को थप्पड़ पड़ गए। खावर मानिका ने अदालत के अंदर ऐसी क्या बात कही कि जिससे तहरीक इंसाफ के वकला और इमरान खान के चाहने वाले मुश्तिल हुए। उसे गिराया, उसे मारा गया, वो कैसे बचा, अदालत के अंदर क्या हुआ, ये मैं आपको सब बताऊंगा। दूसरा मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज रिपोर्ट पेश हो गई। शायर अहमद फरहाद बाग पहुंच गए हैं, 2 मुकदमात उन पे बने हैं, उनकी तफसीलात आई हैं। अब मामला किस तरफ जाएगा ये देखते हैं। तीसरी सबसे अहम बात है, कौन सी काली भेड़ें हैं अदलिया के अंदर। वज़ीर आज़म ऐसा कहने पे क्यों मजबूर हुए। नवाज शरीफ बार बार जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम लेते हैं, जब वक्त था तो कार्रवाई क्यों नहीं की। किसने रोका था उन्हें। कौन से वो वुज़रा थे जिन्होंने हाथ बांध के कहा कि इसको रिटायर होने दें, इसका सर्विस से रिमूव ना करें। मैं वो भी आज थोड़ा सा पर्दा उठाऊंगा उससे। सबसे पहले मैं आऊँगा नाज़रीन, खावर मानिका साहब आज पेश हुए अदालत में। सेशन जज हैं, उनकी अदालत में आज फ़ैसला सुनाया जाना था अपील का। इद्दत केस में अपील पे सारी बहस मुकम्मल हो चुकी है और खावर मानिका अदालत में आबदीदा हो गए और रो पड़े। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को भी तलाक दिलवाई गई और जाली निकाहनामे चलाए गए सोशल मीडिया पे, मेरी किरदार कशी की गई। उन्होंने कहा कि मैं जज पे अदम एतमाद की दरख्वास्त पहले दे चुका हूँ। अदालत ने कहा वो पहले खारिज हो चुकी है, फ़ैसला हमने ही करना है। उन्होंने परवेज़ लाई का भी नाम लिया आज थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा सा रिमार्क्स जो हैं, जो अदालत के अंदर हुई है कार्रवाई, वो थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। खावर मानिका साहब कहते हैं कि मैं एक देहाती आदमी हूँ, मेरी बेटी का सोशल मीडिया पर जाली तलाकनामा बनाया गया। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वजह से मैं परेशान हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई नहीं सुन रहा। मेरे पास जहांगीर तरीन के पैगामात हैं कि अब सब ख़त्म हो चुका है। मैं इन सब पैगामात अदालत को दिखा सकता हूँ। कसम खाता हूँ कि बच्चों को पहले से निकाह का इल्म नहीं था। मुझे क्या मालूम था बानी पीटीआई ने यानी इमरान खान ने मेरी साबका एहलिया के साथ छुप कर निकाह किया हुआ था। इस पर वकला में और उनके दरमियान तलकलामी हुई और एक वकील हैं उस्मान गिल साहब, वो कहते हैं मुझे गालियां दी हैं खावर मानिका ने। खावर मानिका ने जो सबसे यानी मुतनाज़ा बात कह लें, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, वो थे इमरान खान के बारे में। ये अदालती कार्रवाई है नाज़रीन, मैं आपको वो बता रहा हूँ। वो कहते हैं लानत हो बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पर के ईमान पर। बानी पीटीआई को कुरान पाक का कुछ मालूम नहीं। मुझसे गलती हुई, मुझे डसा गया, निकाह छुप कर किया गया। पीटीआई ने अल्लाह के नाम पे धोखा दिया। इन रिमार्क्स पे वहाँ लड़ाई शुरू हो गई नाज़रीन और फिर जज साहब के साथ उनके रिमार्क्स हुए और फिर जब बाहर निकले तो बाहर का जो मंज़र हुआ वो आप लोग टीवी चैनल्स पे भी देख चुके होंगे। वकला उनको पड़ गए और गिराया और पंजाबी वाली गालियाँ दी, वो मैं रिपीट नहीं कर सकता।
मुनासिब नहीं होता, मेरा मिजाज भी नहीं है और मैं कोई उस तरह की बात कभी भी नहीं मुनासिब करता होता। तो ये आज मंजर कशी थी। खावर मानिका साहब देहाती आदमी तो बड़े बागैरत होते हैं, बाइज़्ज़त होते हैं। वो इज़्ज़त की खातर जान ले भी लेते हैं, जान दे भी देते हैं। मैंने आपको जब ये केस चल रहा था उस वक्त भी कहा था, आपकी गैरत बाद में क्यों जागी, उस वक्त क्यों नहीं जागी आपकी गैरत। उस वक्त तो आप यहाँ वज़ीरों के पास आके काम करवाते होते थे, उस वक्त आपने को गैरत नहीं आई, उस वक्त आपको देहाती रवायात और कल्चर याद नहीं आया। अब आप आके रोते हैं। ठीक है, आप रोएं, आपका राइट है, रोएं ना रोएं। बहरहाल ये मेरा सवाल है, जो कुछ वाक़या हुआ नहीं होना चाहिए था, जिस अंदाज में आपको भी मारा पीटा गया और गालियां दी गई, नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इस केस का अब आगे क्या मुस्तकबिल है। नाज़रीन, दूसरा मामला है, मैं जल्दी से बताता चलूँ। लापता शायर अहमद फ़रहाद का आज केस था और वहाँ हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास समाअत हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी पेश हुए। अटार्नी जनरल ने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वो अहमद फ़रहाद जो हैं धीर कोट आज़ाद कश्मीर पुलिस की हिरासत में हैं। जो वकील हैं ईमान मज़ारी शायर की तरफ से आई थी, उन्होंने कहा कि एक और शायरी लापता हुआ जिसकी 4 दिन बाद FIR की गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है। ईमान मज़ारी ने कहा वो कश्मीर के हवाले से सोशल मीडिया पोस्ट कर रहा था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने IG इस्लामाबाद इस मामले को देख लें। अदालत ने अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप देख लें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहा कि किसी की एजेंसियों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक काम करें। ये वो है रिमार्क्स। पिछली समाअत पे क्या था, सेक्टर कमांडर भी आ जाए, IB का डायरेक्टर भी आ जाए, MI का डायरेक्टर भी आ जाए, सेक्रेटरी दिफा भी आ जाए। आज तो जज साहब बड़े नरम पड़े हुए थे, बड़ी हैरान कुन बात है। फिर वज़ीर कानून ने भी कहा कि 14-14 साल के बच्चे बम बांध कर फट रहे हैं, हम समझते हैं कि इदारे कानून के मुताबिक काम करने की आदत डालें। वज़ीर कानून ने कहा कि पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हम कुछ सवालात उठाए थे हमने, जिनके जवाब आना बाकी हैं। अदालत ने कहा कि सुनने में आया कि पैमरा ने अदालती कार्रवाई को TV पर दिखाने पर पाबंदी लगाई है। वज़ीर कानून ने कहा कि सर वो अलग मामला है जो यहाँ ज़ेरे समाअत नहीं है। वो वज़ीर कानून ने कुछ कानूनी हवाले भी दिए। अब पता चला है जनाब कि शायर अहमद फ़रहाद साहब आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में हैं और आज़ाद कश्मीर की पुलिस की तहवील में जाने के बाद उनके हवाले से 2 मुकदमात अभी इब्तदाई मालूमात आई हैं कि नाके पे चेक किया गया, उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। एक और मुकदमा कार सरकार में मुदाखलत का भी बनाया गया है। आज़ाद कश्मीर के अमूर में पाकिस्तान की कोई अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती, उनका अलग अदालती निज़ाम है। अब वहाँ वकील अदालत जाएंगे, वो उनकी रिहाई होती है नहीं होती है। बहरहाल ये एक बड़ा इशू बना हुआ था कई दिनों से। आज जज साहब का रवैया नरम लगा अभी तक, जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं, और वज़ीर कानून भी पेश हुए, उन्होंने भी आइनी हवाले दिए। मावन के तौर पे उन्हें बुलाया गया था। तो लगता है वज़ीर कानून और अटार्नी जनरल ने कोई जादूगरी दिखाई है कि मसला किसी हद तक हल हुआ है। नाज़रीन, कल नून लीग की जनरल कौंसिल का इजलास था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ख़िताब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो भी फ़ौरन जज्बात में आ जाएंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का मनसब ऐसा होता है कि वहाँ एक एक लफ्ज़ सोच समझ कर नाप तोल के बोला जाता है। पहले ही अदलिया और हुकूमत में बड़ी
दूरियां हैं, मामला चल रहे हैं। कल उन्होंने कहा अदलिया के अंदर कुछ काली भेड़ें इमरान खान को रिलीफ देने के लिए मशवरे करती हैं। इमरान खान ने ये किया, वो किया, फलां किया, सब ठीक है। मेरा सिंपल सा सवाल है वज़ीर आज़म साहब से, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, सारे इदारे आपको रिपोर्ट करते हैं, अगर ये काली भेड़ों में चंद जो भी जजेस हैं, आपने किसी का नाम लिया, मैं क्यों लूँ नाम, आपके पास कानूनी रास्ता मौजूद है, आइन के आर्टिकल 209 के तहत आप इनके रेफरेंस दायर कर दें सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशल कमीशन में जाएं, काजी फाइज ईसा साहब उसकी सरबराही करते हैं, जैसे मुज़ाहिर नकवी का आपने किया था, कर दें, अटॉर्नी जनरल को हुक्म दे दें। नहीं तो मियाँ दाऊद है ना वकील, उससे करा लें, वो तो अक्सर करते रहते हैं ना। बहरहाल हाँ, आपने जो दूसरी बात की इमरान खान साहब के मतलब और उनकी पार्टी के मतलब कि फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हैं, और बड़ी अच्छी आपने डिफेंड किया, करना भी चाहिए बतौर वज़ीर आज़म। अब बैरिस्टर गौर हैं, उन्होंने वजाहत की है कि जी वो जी पीटीआई के बानी चेयरमैन का कोई तल्लुक़ नहीं है उस अकाउंट से जिससे वो प्रोपेगेंडा किया गया फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़। तो भाई एक तरफ आप मोहसिन नकवी की खिदमात लेते हैं सुलह सफाई मफसालियत के लिए, और दूसरी तरफ आप प्रोपेगेंडा भी करते हैं। एक लाइन फिर तय कर लें, लड़ना है तो लड़ें, सुलह करनी है तो सुलह करें। ये क्या बात है, रात को प्रोपेगेंडा करते हैं, अगले दिन यू टर्न लेके माजत कर लेते हैं। ऐसे तो नहीं मामला चलते ना। मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी के दोबारा सदर बने हैं, पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे, देखते हैं। मियाँ साहब ने एक मरतबा फिर साकिब निसार का जिक्र किया, एक मरतबा फिर ज़हीरुल इस्लाम का जिक्र किया। तो मैं पहले भी सुना चुका हूँ थोड़ी सी बात, जब पूरी साजिश के सारे सबूत उस वक्त के आईबी चीफ आफ्ताब सुल्तान ने मियाँ नवाज शरीफ को सुना दिए थे, दिखा दिए थे, टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग भी सुना दी थी, मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम ने इंटरव्यू भी बीबीसी को दे दिया था, तो फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की जनरल ज़हीरुल इस्लाम के पास के ख़िलाफ़? सबूत थे ना मियाँ साहब, आपको किन्हों ने रोका था? चंद अहम वज़रा ने रोका था कि जी वो रिटायर हो रहा है, हज पे जा रहा है, जाने दें। फिर आपकी नाराज़गी का आगाज़ हुआ चौधरी निसार अली खान से सबसे पहले कि जी उन्होंने पंजाब हाउस में जब ये जनरल ज़हीरुल इस्लाम रिटायर हुए तो इनके एजाज़ में एक तकरीब मुनक्कद की जिसमें परवेज़ शीद, इसाक डार, राना तनवीर और भी कुछ वज़रा शरीक हुए, और वहाँ सवीनियर पेश किया गया। तो आपने शिकवे का पैगाम भिजवाया चौधरी निसार को कि धरने की खिदमात के सिलसिले में आपने ये सवीनियर पेश किया है। तो चौधरी निसार ने आगे से कहा कि जी मैंने आपसे इजाज़त ली थी। फिर आपने खजूरें और आबे ज़मज़म वसूल किया। जब ये हज से वापस आए जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, यह सब सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास उस वक्त की है। फिर पीडीएम की हुकूमत आ चुकी है, ख़त्म हो गई 16 महीने में, अब फिर आपका भाई वज़ीर आज़म है, सबूत आपके पास मौजूद हैं, तो कार्रवाई करें। कानून का रास्ता बार बार नाम लेने से अब कोई फ़ायदा नहीं। बयानियाँ ख़त्म हो गया, बयानियाँ बनाने का वक्त। नाम आप लेते हैं, अब कार्रवाई कराएं तो फिर हम मानेंगे, फिर रास्ता बंद होगा साजिशों का। जिन्होंने साजिशें की उन्होंने मुल्क के साथ ज़्यादती की, सिर्फ आपकी ज़ात के नहीं हर्ट हुई, आपकी ज़ात पाकिस्तानी मुतासर हुए। डॉलर 104 से अभी 270 पे आया हुआ है, 278 पे है, 350 पे जा चुका था। पेट्रोल इस वक्त 250 रुपये है। महंगाई कहाँ पर थी, थोड़ी सी कम हुई है। ये चीज़ें अगर आपकी हुकूमत ये साजिशी अनासर ख़त्म ना करवाते तो आगे बढ़ रही होती। फैज़ हमीद का नाम आजकल लेना आप भूल रहे हैं। 2018 की साजिश का जिक्र करते हैं साकिब निसार का, तो फैज़ हमीद का नाम भी लिया करें।
बाजवा साहब का नाम भी लिया करें, वो भी नहीं आजकल ले रहे, वो आपको किसी ने मना कर दिया है शायद। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।